आज का हमारा टॉपिक है द कॉमन आयन इफ़ेक्ट, सम आयन प्रभाव। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जो ली शैटलर्स प्रिंसिपल है उसको पढ़ेंगे। व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट सो एज टू पार्शियली काउंटरैक्ट द इम्पोज स्ट्रेस। जब किसी साम्य अवस्था में यदि कोई सिस्टम है और उस पर स्ट्रेस लगाई जाए तो जो साम्य अवस्था है वो शिफ्ट हो जाएगी ताकि उस जो स्ट्रेस लगाई गई है उसको काउंटरैक्ट किया जा सके। अब हम इसको नाउ लेट्स सी हाउ दिस माइट अप्लाई टू सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता पर ये किस तरह से प्रभाव डालेगा। ये हम एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन देख रहे हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम आयंस एंड कार्बोनेट आयंस में। वी स्टार्ट बाय लुकिंग एट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर अ कंपाउंड ऑफ लो सॉल्युबिलिटी। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी घुलनशीलता कम है। ये दो आयंस में डिसोसिएट होता है, एक तो है कैल्शियम आयंस और दूसरा है कार्बोनेट आयंस। लेट्स से वी हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है? सैचुरेटेड है, संतृप्त विलयन है ये। मतलब अब इसमें और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नहीं घुलेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो जितना भी घुलना था वो पूरा घुल चुका है। अब और यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डालें तो वो और नहीं घुलेगा। व्हाट दिस मीन्स इज दैट वी वुड हैव सम सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट सिटिंग ऑन द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन। इसका हम ये भी कह सकते हैं कि जितना कैल्शियम कार्बोनेट घुलना था वो घुल गया सॉल्यूशन में, और यदि बचा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो बॉटम में नीचे सॉलिड के रूप में रहेगा। एंड देयर वुड बी सम कैल्शियम आयंस एंड सम कार्बोनेट आयंस डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन है उसमें कैल्शियम आयंस होंगे और कार्बोनेट आयंस घुले हुए रहेंगे। लेट्स से वी हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट दिस मीन्स इज दैट वी वुड हैव सम सॉलिड कैल्शियम carbonate sitting on the bottom of the solution and there would be some calcium ions and some carbonate ions dissolved in the solution। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। बीकर में नीचे जो सॉलिड दिखाया गया है वो तो बिना घुला हुआ कैल्शियम कार्बोनेट है और इसके अलावा सॉल्यूशन में कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ये एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, संतृप्त विलयन है। सिंस दिस सोल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम, ये साम्य अवस्था में है ये जो सोल्यूशन है, द कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस इन द सोल्यूशन विल स्टे कांस्टेंट। इसका मतलब कैल्शियम और कार्बोनेट आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। दिस सिचुएशन वुड रिमेन कांस्टेंट थ्रू इटर्निटी। मतलब ये जो है ये इसी प्रकार का सोल्यूशन रहेगा। Now let's say we add some small amount of calcium chloride। अब सपोज ये जो संतृप्त विलयन है इसमें हमने थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड बीकर में डाल दिया, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है वो भी सॉल्युबल है और वो भी डिसोसिएट होगा। वो डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा? कैल्शियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। सो बाय एडिंग कैल्शियम क्लोराइड, अब हमने क्या किया? इसी विलयन में जब कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, इसका मतलब हमने उस विलयन में कुछ मात्रा में कैल्शियम आयंस डाल दिए और क्लोराइड आयंस जो है वो उस सॉल्यूशन में आ गए। बट रिमेंबर द सॉल्यूशन इन द बीकर वाज ऑलरेडी सैचुरेटेड। हम पहले ये बता चुके हैं कि जो सॉल्यूशन था वो ऑलरेडी संतृप्त था, सैचुरेटेड था। सो नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? ये बीकर में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी कैल्शियम और क्लोराइड तो था, अब इस कैल्शियम और कार्बोनेट था, अब इसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया, यानी कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस। अब जो क्लोराइड आयंस हैं वो तो पहले से इसमें नहीं थे तो उनका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कैल्शियम आयंस थे वो ऑलरेडी बीकर में थे और हमने अब और कैल्शियम आयंस जो है बीकर में डाल दिए। नाउ सिंस बट यू कैन सी बाय द डायग्राम दैट वी आर एडिंग कैल्शियम आयंस टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका इक्विलिब्रियम अपन जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम और कार्बोनेट में। अब इसका मतलब ये जो विलयन था इसमें हमने थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड मिलाया, यानी जो कैल्शियम आयंस थे उनकी मात्रा इसमें जो है वो बढ़ गई। इस वजह से क्या होगा?
this is imposing a stress on the system at equilibrium. जो साम्य अवस्था में जो सॉल्यूशन था उसके ऊपर अब स्ट्रेस पड़ा. क्यों पड़ा स्ट्रेस? क्योंकि उसमें जो कैल्शियम आयंस थे उनकी मात्रा जो है वो बढ़ गई है. और ली शैटलर्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमने इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में स्ट्रेस डाला सॉल्यूशन पे तो वो क्या होगा, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए जो साम्य अवस्था है इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा. और इस केस में जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट. व्हाट दिस विल डू इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. और यदि साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हुई, इसका मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी बीकर में. और एंड डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट. और जो कार्बोनेट है उसका कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा. ये रिएक्शन में आप देख सकते हैं जो अभिक्रिया है उसमें 2 एरो बना रखे हैं. पहले कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो रहा है कैल्शियम और कार्बोनेट में, लेकिन क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी कैल्शियम आयंस अपन एक्स्ट्रा डाल दिए तो ये कहलाएंगे कॉमन आयंस. इस वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो दूसरा जो एरो बनाया है लेफ़्ट साइड, इसका मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो रहा है और सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा जो है बीकर में इंक्रीज़ हो रही है. और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है कैल्शियम कार्बोनेट की, वो कम हो रही है. नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था, जो पहले जो मात्रा दिखाई गई थी उससे अब जो कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा है वो बढ़ा दी गई है. इसका मतलब सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो तो इंक्रीज़ हो गया, यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो गई. When calcium is added, the equilibrium will shift towards left. An amount of solid calcium carbonate is increased. Since there is more solid, we can say the solubility is decreased. यानी इसकी जो घुलनशीलता थी वो कम हो गई. Since this results in more solid calcium carbonate in the beaker, we can say adding calcium ions in the solution decreases the solubility of calcium carbonate. Now you can, so calcium ions को अपन क्या कहेंगे, common ion effect. Now this effect is known as common ion effect. What is common in this? Which ion is common in this? The calcium ions. The calcium is common ion in this solution. Common कैसे हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट तो था ही, उसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, यानी जो कैल्शियम आयंस हैं वो दोनों में कैल्शियम है. इसका मतलब कैल्शियम आयंस जो है वो दोनों में कॉमन हो गए. और क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ गई इस वजह से इक्विलिब्रियम जो है उस पर इफेक्ट आया और वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, यानी इसकी जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो गई. द ion calcium that was added to the saturated calcium carbonate solution is the same, common to one of the ions to the original.